अजीत दीपके ने समर्थक उनका भी है, ट्वीट भी किया था कि हम आएंगे, शायद उनको सरकार ने परमिशन नहीं दिया। कई बार तो आप देखे होंगे कि पेपर लीक को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बाबा जी की सरकार में बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। अगर हम लोगों की आवाज़ जो उठाएगा हम उसके साथ हैं, चाहे जो पार्टी हो। फिलहाल तो मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं, जो हम लोगों की आवाज़ उठाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। अभी जो पिछले 10 सालों में लगातार 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, इसमें सरकार बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। नीट की परीक्षा में घोटाला को लेकर और की परीक्षा में घोटाला को लेकर उत्तर प्रदेश में इको गार्डन में जो है जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, वहीं बात की जाए जो जनता पार्टी का जो आगाजमन होना था, लेकिन अभी कुछ ही देर में जो है वो जनता पार्टी का जो है वो समर्थन था, जो जिस तरीके से उनके संपादक हैंगे जो है कि अभिजीत दीपक जी और जो है कि उनका आगाजमन होना है। लेकिन हालांकि अभी वो मौजूद नहीं है, लेकिन उससे पहले छात्रा लोग हैं इको गार्डन में हल्ला बोल नजर आ रहा है। पेपर लीक को हम आपको कैमरे में दिखाएंगे, जिस तरीके से देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैंगे। तमाम जो है जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है और लेखपाल परीक्षा को लेकर रहेगा, तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो पेपर लीक को अपना जो है और सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो ज़्यादातर छात्राओं के साथ जो हट हो रहा है पेपर लीक में, लेखपाल परीक्षा में, जिस तरीके से दोबारा परीक्षा हुई है। यहाँ पे देखिए इको गार्डन में जो है कितने छात्रा लोग हैं, जिस तरीके से UPSCI की परीक्षा का परमिट का पूरा हिसाब चाहिए, पूरा हल्ला बोले सैकड़ों की तादाद में जो है लोग इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बात की जाए जिस तरीके से जंतर मंतर पे दिल्ली में जो है जनता पार्टी ने भी जो है हल्ला बोल नजर आया था, उसको लेकर जो है यहाँ पे जो है क्या कहते हैं आज लखनऊ में भी आगाजमन होना था। हालांकि पुलिस ने अभी उनको अनुमति नहीं दी थी, बाद में अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक के अभिजीत दीपक जो है वो आए नहीं हैंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है छात्रा लोग हैं। आइए कुछ लोगों से बात कर रही हैं। क्या नाम है? सचिन यादव नाम है मेरा। यादव जी, जिस तरीके से परीक्षा में जो हो रहा है क्या कहना चाहेंगे? अरे सारी परीक्षाओं में बड़ी तौर पर धांधली और अनियमितताएं पाई गई हैं, तो इसके लिए हम लोगों से सरकार से कि पूरी तरह पारदर्शिता बनाने के लिए UPSCI का स्कोर कार्ड जारी करे। जो UPP का आने वाली भर्ती का जो अभी पेपर हुआ है उसका रिजल्ट है, उसका स्कोर कार्ड के साथ ही रिजल्ट जारी करें, क्योंकि हम लोगों को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। 60,244 में कहा था कि UPP के सभी चरण पूरे हो जाने पर उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आज 3 साल हो गए UPP 60,244 का स्कोर कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है। मैं UPP 60,244 का पेपर दिया छात्र हूँ, फाइनल मेरिट में बाहर हुआ छात्र हूँ। हमें दुख है, मुझे उसका स्कोर कार्ड चाहिए, क्योंकि उसमें भी बड़े तौर पर अनियमितताएं पाई गई हैं। क्या मुख्यमंत्री तक क्या आप लोगों की बात कही है मुख्यमंत्री ने जो लेखपाल परीक्षाओं को और उनको सख्त आदेश दिया, जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री को हमारी बात पता है, वो हमारी बात को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग दबना नहीं चाहते। अगर उनको नहीं पता होता कि हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, तो रास्ते से टीचरों को और स्टूडेंट को रोका नहीं जाता, रास्ते से डिटेन नहीं किया जाता। विवेक सर आए हैं, अभी इलाहाबाद में इनको रात को उठा लिया गया था। विवेक सर आएंगे, हमको भी विवेक सर आएंगे। अब इसमें जो है आज भी जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो संपादक है उनको भी आना था। अजीत दीपके ने समर्थक उनका भी है, ट्वीट भी किया था कि हम आएंगे, शायद उनको सरकार ने परमिशन नहीं दिया है शामिल होने का, इसलिए वो शायद नहीं आ पाए। अगर हम लोगों की आवाज़ जो उठाएगा हम उसके साथ हैं, चाहे जो पार्टी हो। फिलहाल तो मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं, जो हम लोगों की आवाज़ उठाएगा हम उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, और भी कोई लोगों से बात करेंगे। छात्राएं जो गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की जो है जिस तरीके इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे और इनको समर्थन भी मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे बेटा? क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष है, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। अभी जो पिछले 10 सालों में लगातार 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, इसमें सरकार बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। मतलब 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो जा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान जिनकी जिम्मेदारी है ठीक से एग्ज़ाम लेने की, वो बिल्कुल ही इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। सरकार इस जवाबदेही से बिल्कुल दूर भाग रही है। सरकार का कहना है पहले भी एग्जाम समर्थन जो है मिल रहा है, जंतर मंतर पे भी देखने को मिला था, जो जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन मिल रहा है। इसका कारण है क्योंकि हमारे देश में छात्रों की जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है। 32 करोड़ से ज़्यादा छात्र नौजवान बेरोजगार हैं और उनके भविष्य में जो एक खतरा मंडरा रहा है। पेपर लीक के द्वारा लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे नीट हो, CBSE का पेपर हो, उसमें धांधली हुई है, SSC का, GD का, ये लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। खाली पदों पे बैठेंगे। इसका कारण भी है कि मतलब हमारे देश में देखा जाए हर 1,60,000 से ज़्यादा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। इलाहाबाद में 300 से ज़्यादा छात्र आत्महत्या कर लेते हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन होता है? सरकार इन सारी चीज़ों से बाहर। और भी छात्रा लोग हैं, देखिए जो हाथों में बैनर लिए हुए हैं, 32 करोड़
बेरोजगारों को कौन देगा इंसाफ, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम यही कहना चाहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ था, इतना पीसफुल प्रोटेस्ट आज तक नहीं हुआ है। जो कि यहाँ भी इको गार्डन में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी एकदम पीसफुल हो रहा है। यहाँ पे किसी को प्रशासनिक तौर से किसी को दिक्कत नहीं आ रही है। और जो पेपर जो लीक हो रहे हैं, इस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा, क्या कहना चाहेंगे? कैंपेन चलाया हम लोगों ने, मार्च किया, उसके जब हमारी मांगे नहीं सुनी जा रही तब आज यहाँ हम लोग इतने पेपर लीक होने के बावजूद भी सरकार चू तक नहीं कर रही है। और लगातार इस पेपर कई बार तो आप देखे होंगे कि पेपर लीक को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन साफ तौर पर जब छात्र सड़क पर उतरते हैं तब जाकर के वो ये मानते हैं कि पेपर लीक की घटनाएं हुई है, और जब वो मान भी जाते हैं तो उसके बाद भी बेशर्मी की तरह उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, बात तरीके से, क्या नाम है मैम? रिंकी यादव। मैम, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है पेपर लीक को जंतर मंतर में भी देखने को मिला था, जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो क्या नहीं? देखिए योगी जी क्या कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये बाबा जी की सरकार में बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है। अब कि यही युवा सत्ता परिवर्तन लाएंगे। और बाबा जी से कहना चाहूँगी, ये युवाओं को हमारे जो डंडा से और ऐसे देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, हमारे युवा को काकरोच बोल रहे हैं। यही काकरोच इनकी सरकार बनाए थे, यही काकरोच अब की सत्ता परिवर्तन लाएंगे जो इनके साथ, हमारे युवाओं के साथ, भाइयों के साथ हो रहा है। क्या कांग्रेस जनता पार्टी से जो है क्या बीजेपी डरती हुई नजर आ रही है कि इसीलिए अनुमति नहीं दे रही? देखिए भारतीय जनता पार्टी काकरोच जितने काकरोच ही हैं इनसे डरी हुई है, क्योंकि जबकि ये युवा और यही काकरोच उनको परिवर्तन लाएगा, उनको पलटेगा, इसीलिए वो डर रखा। हमने देखा है उनकी पुलिस कितने घेर रखे हुए हैं, तो उनको डर है कि सरकार जाएगी तो अपनी पुलिस कितनी तैनात कर रखा है। लेकिन ये युवा डरने वाले नहीं है, ये युवा डरने वाले नहीं है। हमने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनका हक छीन रहे हो, इसलिए अब की सत्ता परिवर्तन होगा। आप युवाओं का हमारा भविष्य देख लीजिए क्या हाल है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा, लेकिन बाबा जी की सरकार में देखिए क्या हो रहा है। युवा हमारा कटोरा ले भीख मांगने की तैनात पे आ चुका है। हमारा जो किसान देख लिए आप कहां से कहां पहुंचा दिया। ये काकरोच जितने हमारे भाई हैं, युवा हैं, अब की सत्ता परिवर्तन लाएंगे। बाबा से कुछ होने वाला नहीं है। आपको यही युवा कुर्सी पे बैठाए थे, तो यही युवा आपको कुर्सी पे उतारेंगे इस बार। ठीक है, अगर सरकार अच्छा करेगी तो देखिए पेपर लीक को जिस तरीके से 32 करोड़ जो है शिक्षा को लोगों को जो है पेपर लीक में लोगों के बेरोजगार रहेंगे, उनको लेकर जो है इको गार्डन में बड़ा ही प्रदर्शन किया। वहीं बात की जाए जिस तरीके से जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मांग कर लेकर किया गया था, वहीं जो है कांग्रेस पार्टी का आगाजमान आज जो है लखनऊ में होना था, लेकिन पुलिस ने बताया जा रहा है कि जो उनके संपादक हैं अभिजीत दीपक को, उन्होंने पुलिस ने डिटेन करके रोक लिया गया है। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, जब तक के ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज टाइम।